देवी उमा का विस्तृत वृत्तांत बताने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम सहित सभी ऋषियों और लक्ष्मण जी को आगे बताते हुए यह कहा था कि कुछ समय के बाद असुरों से पीड़ित होकर सभी देवता परमपिता ब्रह्मा जी की शरण में आए थे और उनसे विनती करते हुए यह बोले थे कि हमारे सेनापति भगवान शंकर देवी उमा के साथ तपस्या कर रहे हैं, अतः आप हमारे हित और सुरक्षा के लिए हमें एक योग्य सेनापति दीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से तब यह कहा था कि देवी उमा के श्राप के कारण तुम देवताओं के अब कोई संतान नहीं हो सकती है, इसलिए भगवान शंकर के जिस तेज को अग्निदेव ने सुरक्षित रखा हुआ है उस तेज को तुम देवी उमा की बड़ी बहन गंगा के गर्भ में स्थापित कर दो। उससे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो तुम देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ होगा और वही तुम्हारा सेनापति बनने के योग्य होगा। तब सभी देवताओं ने अग्निदेव के साथ गंगा के पास जाकर उनसे अनुरोध किया था कि वह हम सभी देवी देवताओं के प्रिय करने के लिए भगवान शंकर के तेज को अपने गर्भ में धारण कर लें। देवताओं की यह बात सुनकर देवी गंगा ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया था। देवी गंगा का यह रूप देखकर अग्निदेव ने भगवान शंकर के उस तेज को देवी गंगा के सब ओर बिखेर दिया था। देवी गंगा ने जब भगवान शंकर के उस तेज को गर्भ में धारण किया था तब वह उसकी आंच से जलने लगी थी और वह चेतनाहीन होने लगी थी। तब सभी देवताओं ने गंगा की यह स्थिति देखकर उनसे यह कहा था कि आप अपने इस गर्भ को हिमालय पर्वत पर जाकर स्थापित कर दीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर देवी गंगा ने अपने उस गर्भ को शरीर से निकालकर हिमालय पर सरकंडों के उसी वन में स्थापित कर दिया था जो वन भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हुआ था। उसी सरकंडों के वन में देवी गंगा के उस गर्भ से एक ऐसा शिशु उत्पन्न हुआ था जिसके 6 मुख थे। तब सभी देवताओं ने 6 कृतिकाओं से उस शिशु को दूध पिलाने की विनती की थी, परंतु दूध पिलाने से पहले उन सभी कृतिकाओं ने देवताओं के सामने ये शर्त रख दी थी कि वह शिशु हम सभी कृतिकाओं का ही पुत्र कहलाएगा। जब देवताओं ने उनकी वह शर्त स्वीकार कर ली थी तभी उन कृतिकाओं ने उस शिशु को दूध पिलाया था। उन कृतिकाओं के कारण ही वह शिशु कार्तिकेय के नाम से विख्यात हुआ था। महाबाहु कार्तिकेय समय से पहले ही देवी गंगा के गर्भ से स्कंदित हो गए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा था। तेजस्वी कार्तिकेय एक ही दिन दूध पीकर अपनी युवा अवस्था को प्राप्त हो गए थे और सभी देवताओं ने उन्हें अपना देव सेनापति बना लिया था। सेनापति बनने के बाद कार्तिकेय ने अपने पराक्रम से असुरों का संहार करना आरंभ कर दिया था और सभी असुरों को युद्ध में हराकर उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार देवी गंगा के चरित्र का एक प्रसंग बताकर महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम सहित सभी ऋषियों और लक्ष्मण जी को देवी गंगा के चरित्र का दूसरा प्रसंग बताते हुए यह कहा था कि बहुत पहले अयोध्या में सगर नाम के धर्मात्मा राजा राज किया करते थे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के केसनी और सुमिति के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या की थी। उस तपस्या के प्रभाव से राजा सगर की पत्नी केसनी ने 1 तथा सुमिति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। केसनी का एक पुत्र युवा होने पर बड़ा ही दुराचारी हो गया था। वह नगर के छोटे बालकों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक दिया करता था और उन्हें डूबता हुआ मरता देखकर बहुत खुश हुआ करता था। असमंजस के कृत्य से अयोध्या की जनता बड़ी ही त्रस्त हो गई थी, इसलिए एक दिन अयोध्या की सारी जनता राजा सगर के पास ये विनती करते हुए पहुंच गई कि अयोध्या में या तो उनका पुत्र असमंजस रहेगा या फिर अयोध्या की जनता रहेगी। जनता जनार्दन की यह बात सुनकर धर्मात्मा सगर ने अपने उस पापी पुत्र असमंजस को नगर से बाहर निकाल दिया था और असमंजस के सारे अधिकार उसके पुत्र अंशुमान को दे दिए थे। रामं नमामि।
राम।